दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को दे दिया है बेनिफिट और यूक्रेन को दे दिया है सेटबैक और ये बता रहा है कि यहाँ पे पूरी तरीके से जो रशिया यूक्रेन का 4 ईयर का वॉर है वो कहीं ना कहीं अब एक एंडिंग मोड लेने वाला है। और अगर ये एंडिंग मोड लेने वाला है तो ये अब तक की सबसे अच्छी अपडेट होगी किसी भी स्टॉक मार्केट के लिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो एशिया हो, चाइना हो, यूरोप हो, कोई भी स्टॉक मार्केट हो, यहाँ पे ये सबसे अच्छी अपडेट देगा। तो आपके लिए देखिएगा ये पर्टिकुलर न्यूज लेके आए हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, तो बहुत अप्रिशिएट लगेगा हमें। तो रूस और यूक्रेन जंग में देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को दिया तगड़ा झटका। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने, जेलेंस्की कौन है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उनको तगड़ा झटका दिया है। फैसले से पुतिन होंगे बहुत खुश। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी कंट्री को अगर देखेगा, कोई बड़ी कंट्री सपोर्ट करती है तो इसका मतलब वो चीज सॉल्यूशन की ओर जा रही है और फिर चीजें देखिएगा नॉर्मलाइज हो सकती हैं। क्योंकि यूक्रेन को जो पहला सपोर्ट है, जो सबसे मेजर सपोर्ट है, वो यूएस का है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। यूक्रेन जंग पर अमेरिका ने जेलेंस्की को बड़ा झटका दिया है। अगर आप देखेंगे यूक्रेन जंग पर अमेरिका ने जेलेंस्की को बड़ा झटका दिया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस यूक्रेन जंग पर जेलेंस्की के देश ने एक प्रस्ताव पेश किया था। यानी यूएन में एक पर्टिकुलर प्रस्ताव पेश किया था रशिया यूक्रेन वॉर पे। यूएन में इस पर वोटिंग हुई है, मगर अमेरिका के रुख ने यूक्रेन को हैरान कर दिया है। अब यूएन में वोटिंग हो रही है किसी चीज को लेकर, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है। भारत और चीन ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, ना वोटिंग करी है। अमेरिका का फैसला रूस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। आप देख सकते हैं जिसके दम पर यूक्रेन अब तक रूस से जंग लड़ रहा है, यानी कि अमेरिका जिसके सपोर्ट से देखिएगा इतने साल से ये वॉर चल रहा है, उसी ने पूरी तरीके से यूक्रेन को सेटबैक दिया है। तो यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने जो फैसला लिया है उससे जेलेंस्की को तगड़ा झटका लगा है और व्लादिमीर पुतिन को देखिएगा काफी अच्छा लगा है। अमेरिका ने भी भारत की तरह खुद को अलग रखा है। अमेरिका ने भी वोटिंग नहीं करी है और चाइना ने और इंडिया ने, मतलब यूक्रेन जंग पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव में वोटिंग से अमेरिका ने दूरी बनाई और मतदान में नहीं लिया हिस्सा। भारत और चीन ने भी यही किया है। मतलब जो मेजर कंट्रीज हैं जो, वो यहाँ पे क्या कह रही है कि उन्होंने कोई भी पर्टिकुलर देखिएगा इन्वॉल्वमेंट नहीं लिया है। कोई भी यहाँ पे देखिएगा कोई भी सिचुएशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो आप देख सकते हैं दरअसल रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग 4 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया है। आप देख सकते हैं एक बड़ा प्रस्ताव पेश किया है। इसमें यूक्रेन की मदद और रूस से तुरंत युद्ध रोकने की मांग की है। आप देख सकते हैं तुरंत तत्काल एंड ऑफ वॉर करने की मांग करी है यूक्रेन से। और आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव यूक्रेन ने पेश किया था और मगर अमेरिका ने इस वोटिंग से खुद को अलग रखा। अमेरिका का यह फैसला यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के लिए देखिएगा बड़ा बड़ा सेटबैक था। और आप देख सकते हैं बड़ा झटका था। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इससे खुशी मिल सकती है क्योंकि अमेरिका या रुख रूस के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। इस घटना ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है क्योंकि ट्रंप के आने के बाद अमेरिकी यूक्रेन नीति में बदलाव आया है। तो आप समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे अगर इस पर्टिकुलर वॉर को और ज्यादा खींचना होता यूक्रेन के साथ मिलकर यूएस को, तो वहां पे क्या किया जाता? वहां पे पार्टिसिपेट करते। कौन पार्टिसिपेट करता? डोनाल्ड ट्रंप पार्टिसिपेट करते। अमेरिका का वोट बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो आपको पता है पार्टिसिपेशन के बाद सिचुएशन अलग हो जाती। मतलब आप यूएन में बैठ के, जहां पे 193 कंट्रीज हैं, वहां बैठ के अगर आप देखिएगा किसी कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप युद्ध को सपोर्ट कर रहे हो। तो इससे बैकफुट पे आना ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है। मतलब यूएस ने साफ साफ कह दिया कि हम यूक्रेन के साथ भी नहीं है और रशिया के साथ तो ऑलरेडी नहीं है। तो आपको पता है कि अब रशिया को एंड ऑफ वॉर करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज देखिएगा बहुत ही बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। इसमें टोटल कंट्री कितनी थी? 193 कंट्री थी और 107 ने इसके पक्ष में एंड ऑफ वॉर के फेवर में देखिएगा वोट किया है। एंड ऑफ वॉर के फेवर में। तो आप समझ सकते हो जब इतनी कंट्री वॉर को एंड करना चाहती हैं तो आप समझ लो 12 देशों ने इसका विरोध किया है, 21 ने खुद को अलग रखा है, मतलब 51 ने खुद को अलग रखा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर मेजोरिटी वोट आप ये कह सकते हो कि अमेरिका की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अमेरिका तो ऑलरेडी कह रहा है एंड ऑफ द वॉर करने के लिए प्रेशर भी बना रहा है
और आप देखिएगा जो अदर कंट्रीज का यहाँ पे सपोर्ट मिला है, इससे बहुत बड़ी खुशखबरी मार्केट के लिए आ सकती है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।